So topic is central force for a given central orbit when a particle moves in an ellipse under a force which is always directed toward its focus. So इस केस के लिए हम लोग वेलोसिटी निकाल चुके हैं ऑलरेडी. ओके, तो वेलोसिटी आई थी हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू विच इज अ कांस्टेंट 2/r 1 माइनस 1/a वेयर a इज मेजर एक्सिस. तो वेलोसिटी हम लोग ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके थे. अच्छा, ये जो टॉपिक है इसको एक तरीके से क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है और क्वेश्चन ये हो सकता है कि फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस E इंटू कॉस थीटा. ठीक, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है. ठीक, एक्चुअली ये है क्या, ये इलिप्स ही है. ठीक, तो इलिप्स का हमें क्या निकालना है, लॉ ऑफ फोर्स, मतलब हमें F निकालना है, सेंट्रल फोर्स. ठीक, F निकालना है सेंट्रल फोर्स. और टॉपिक भी ये कह रहा है कि सेंट्रल फोर्स फॉर अ गिवन सेंट्रल ऑर्बिट व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन एन इलिप्स. तो इलिप्स की बात करी रखी है. अब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे एक इक्वेशन के रूप में पूछ रहा है, तो हमें ये पहचानना होगा ये जो इक्वेशन है वो इलिप्स की है. ठीक, तो बात वही हो गई. तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेम है. तो कैसे निकालेंगे, केस वही है. जैसे मान लीजिए आपके पास इलिप्स है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. इलिप्स के दो फोकाई होते हैं. सो दिस इज फर्स्ट फोकस एंड दिस फोकस इज F1. तो किसी पॉइंट P पे, लेट्स सपोज यहाँ पे पार्टिकल पॉइंट P पे है एट एनी टाइम t, तो टूवर्ड इट फोकस एक F काम कर रहा है और इसी F को हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन करना है. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. वी नो दैट, व्हाट वी नो, कि सेंट्रल फोर्स का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर यू स्क्वायर u प्लस d2u बाई डी थीटा स्क्वायर. दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट. पोलर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट. सेंट्रल ऑर्बिट को मैं CO से यहाँ पे लिखा हूँ. तो ये हमें पता है. ओके, दिस इज वी नो. ठीक, तो हमें निकालना है F. अब F को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, d2u बाई डी थीटा स्क्वायर चाहिए. अब ये कैसे आएगा, ये गिवन कर्व से आएगा, क्योंकि इलिप्स दे रखा है. तो गिवन कर्व से हम यहाँ पे d2u बाई डी थीटा स्क्वायर को डिटरमाइन करेंगे. सो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पोलर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पोलर फॉर्म L by R is equal to 1 plus E cos theta. Since 1 upon R is equal to U, तो 1 upon R की जगह मैं यहाँ पे U पुट करूँगा. So what you will get, हमें यहाँ पे मिलेगा implies that कि ये हो जाएगा L into U is equal to 1 plus E into cos theta. ओके, अब यहाँ से हम लोग U की वैल्यू निकाल लेंगे. तो U की वैल्यू आएगी 1 प्लस E इंटू कॉस थीटा अपॉन L. और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, बताया था मैंने, 1 अपॉन L प्लस E इंटू कॉस थीटा अपॉन L. ओके, सो यहाँ तक हम मिल चुके हैं. तो नाउ यू कैन सी कि हमें U मिल चुका है. तो इसको अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें d2u बाई डी थीटा स्क्वायर मिल जाएगा. तो सबसे पहले तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको मान लेते हैं 2. तो डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा du बाई डी थीटा. ठीक, 1 अपॉन L विच इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा. E अपॉन L बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट ही है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस E अपॉन L साइन थीटा.
दिस इज थर्ड। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो हमें dt/d(θ²) मिल जाएगा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 with respect to theta, again we get d2u/d(θ²) माइनस e/l, तो कांस्टेंट ही है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ठीक, इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे 1 में पुट करेंगे। ठीक, इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे 1 में पुट करेंगे। सो फ्रॉम 1 वी हैव f इज इक्वल टू h²u²। ठीक, यहाँ पे u था और यहाँ पे dt/d(θ²) मतलब माइनस का e/l साइन cos थीटा। ठीक, माइनस का e/l cos थीटा। ओके, f इज इक्वल टू h²u²। u की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। u की वैल्यू क्या आई थी, 1/l प्लस e/l cos थीटा, और ये वाला माइनस का e/l cos थीटा एज इट इज। तो ये वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में है, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो हमें मिलेगा h²u²/l। ठीक, हमें मिलेगा h²u²/l। ठीक है, अब h² कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है। ठीक, h² कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको एक अलग से कांस्टेंट का नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज लैम्डा। ठीक, h² भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ही, बताया है। l आपका रेडियस वेक्टर है, क्योंकि कोई फिक्स वैल्यू होगी तो कांस्टेंट ही होगा। u आपका वेरी करेगा, क्योंकि r यहाँ पे वेरी करेगा, तो u आपका कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो गया लेट्स सपोज लैम्डा u² के बराबर। ठीक, सिंस u इज इक्वल टू 1/r, तो इम्प्लाइज दैट u² की वैल्यू क्या होगी, 1/r²। ठीक, तो दिस इज इम्प्लाइज दैट कि f इज इक्वल टू λ/r²। तो ये आ गया सेंट्रल फोर्स। तो जो सेंट्रल फोर्स हमें चाहिए था वो हमारे पास आ गया है। तो जो सेंट्रल फोर्स है वो λ/r² के बराबर है। ठीक, और चूंकि ये कांस्टेंट है, तो वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है क्या, h²/l। तो चूंकि ये कांस्टेंट है, तो जब आप कांस्टेंट हटाओगे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सेंट्रल फोर्स इन्वर्सली वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू r। ठीक, मतलब यहाँ पे सेंट्रल फोर्स अगर ज़्यादा है तो मतलब r² आपका कम होना चाहिए, और r² ज़्यादा है तो सेंट्रल फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, इफेक्ट उसका कम हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है यहाँ पे। ठीक है, इन्वर्सली यहाँ पे रिलेशनशिप है। तो ये हो गया सेंट्रल फोर्स। तो यही सेम आंसर आपको देना है अगर ये दोनों टॉपिक पूछे जाते हैं तो। ठीक, मतलब इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, और अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस। ओके, सो दिस इज योर आंसर या सॉल्यूशन। ठीक, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एप्स। अगले वीडियो हम बात करेंगे एप्स, और उसी वीडियो में हम बात करेंगे एप्साइडल डिस्टेंस। तो फटाफट इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है।